दोस्तों, जातिवाद यानी सांप्रदायिकता का जहर अब सोच तक सीमित नहीं रहा, वो अब पानी में भी घुल रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये समझने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आज मैं आपको कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुनाने जा रहा, ना ही कोई पुरानी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसमें कोई किस्से, कहानियां और परिकथा है, बल्कि मैं उस कटु सच्चाई की बात करने हाजिर हुआ हूं जो इसी सप्ताह कर्नाटक में घटित हुई है, जो हमारे समाज की आत्मा को चीरती है, जो बताती है कि अब नफरत की आग सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही, खेत और खलियानों तक सीमित नहीं रही, अब वो बच्चों के पानी तक पहुंच गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक के बेलीगावी जिले के हलीकुट्टी गांव के कन्नड़ मीडियम सरकारी स्कूल में घटित उस घटना की, जहां एक सरकारी स्कूल में पानी की टंकी में 3 नौजवानों ने जानबूझकर जहर मिला दिया था। और वजह क्या थी, आप चौंक जाएंगे। बस वहां का हेडमास्टर एक मुस्लिम शिक्षक था, जिसे किसी तरह कुछ लोग गांव से भगाना चाहते थे, और वो था कि डटा हुआ था, जो पिछले 13 साल से अपनी ईमानदारी से अपनी सेवा दे रहा था, जिसका नाम सुलेमान गोरी नायक था। यह भले ही एक व्यक्ति को नौकरी से हटाने की साजिश लगती है, पर ऐसा है नहीं। यह साजिश थी हमारे समाज के भविष्य को जहर पिलाने की, यानी कि बच्चों को जहर पिलाने की। यह हमला था उन मासूम बच्चों पर जो अपने खुद के भविष्य को संवारने के लिए एक भारी भरकम स्कूल बैग लेकर स्कूल जाते हैं। यह हमला था उस शिक्षक पर जो बच्चों को इंसान बनाना चाहता था, भौतिक विज्ञान सिखाता था, धर्म नहीं। सवाल बहुत है, लेकिन जवाब कोई नहीं। क्या यही है हमारा भाग? क्या किसी मानसिक रूप से स्वस्थ और सामान्य आदमी की नफरत इतनी विकृत हो सकती है कि बच्चों की जिंदगी को सांप्रदायिकता की बलि चढ़ा दे, उनको जहर पिला दे? दोस्तों, हमें स्कूलों में धर्म नहीं, शिक्षा देखनी चाहिए, नफरत नहीं, इंसानियत देखनी चाहिए। दोस्तों, देखो कितना नुकसान हो गया है। समाज के काम आने की उम्र में 3 हट्टे कट्टे नौजवान, जिनका नाम सागर पाटिल, कृष्णा मदार और नागनगौंडा पाटिल है, को अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे गंभीर केस में जेल भेज दिया गया है। बच्चों का नुकसान होगा सो अलग, वो 3 नौजवान जो अब जेल में सड़ रहे हैं, उनका भी नुकसान हुआ, उनके परिजनों पर क्या बीत रही है। ये तो गनीमत है कि पानी से बदबू आने की वजह से बच्चों ने हेडमास्टर से शिकायत की, और हेडमास्टर ने समझदारी दिखाते हुए समय रहते बच्चों को मेडिकल एड दी और दूसरे बच्चों को पानी पीने से रोक दिया, वरना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। दोस्तों, विश्वास कीजिए, यह सांप्रदायिक नफरत देश को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। क्या देश में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि किसी शिक्षक का धर्म उसके योग्यता से बड़ा हो गया है? क्या हम इतने गिरे हुए समाज में जी रहे हैं कि जहां मासूम बच्चों की जिंदगी को सांप्रदायिक की बलि चढ़ाया जा सकता है? दोस्तों, आज वो 11 मासूम बच्चे अस्पताल पहुंचे होंगे, तब उनके मां बाप की धड़कनें रुक गई होंगी, ये सोचकर कि कहीं मेरा बच्चा भी उस जहरीले पानी का शिकार तो नहीं हो गया। ये सिर्फ पानी में नहीं, सोच में जहर का केस है, जिसे आयरन हैंड से डील किया जाना चाहिए। यह घटना हमें बताती है कि जहर अब खेतों और भाषणों में नहीं, दिलों में घुस गया है। अब देश के हर समझदार नागरिक को सिर्फ जल प्रदूषण से नहीं, इन लोगों की जहरीले प्रदूषण यानी जहरीली नफ्सियात, विषाक्त मनस्थिति से भी लड़ना होगा। अगर आज हम खामोश रहे तो कल कोई और मासूम, कोई और स्कूल, कोई और बच्चा इस जहर का शिकार होगा, क्योंकि आइडिया तो मिल गया है। और उन बच्चों में मेरा, आपका और किसी का भी बच्चा हो सकता है। तब हम पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हमें अब हर धर्म, हर जाति और हर भाषा से ऊपर उठकर इंसानियत की रक्षा करनी होगी, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब समय आ गया है कि हम में से हर उस नागरिक को इस नफरत भरी सोच के विरुद्ध देश के हित में खड़ा होना होगा जो अपने देश से सच्ची मोहब्बत करता है। जय हिंद। आखिर में मैं इस दुआ के साथ इस वीडियो को रोक देता हूं कि ऐ खुदा, हमारे इस वतन अजीज में रहने वालों को वो हिदायत दे जहां स्कूल जहर से नहीं, ज्ञान और मोहब्बत से भरे हों। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।